दज्जाल द डिसीवर, झूठा मकार जो कि इसराइल में यरूशलेम से खरूज करेगा। इसका मंजर आम पर आना तमाम मुसलमानों के लिए दुनिया में सबसे बड़ी आजमाइश होगी। इसके माथे पर लिखा लफ्ज काफिर दुनिया में तमाम कमजोर अकीदा रखने वाले हजरात और तमाम काफिरों की नुमाइंदगी कर रहा होगा, और तमाम जितने भी काफिर दुनिया में मौजूद होंगे वो इसकी तरफ लपकेंगे और खुशी के बायस से एक दूसरे को देखेंगे और ये कहेंगे, देखो देखो हमारा मसीहा आ गया है, अब हमारी तमाम की तमाम ख्वाहिशात बआसानी मुकम्मल हो सकेंगी। क्या दज्जाल का खुरूज यरूशलेम से ही होगा? और ये कितने साल आया अपने खुरूज के बाद इस दुनिया पर हुक्मरानी करेगा? आइए तमाम हकीकत जानते हैं। सबसे पहले तारीख जानना जरूरी है कि आया दज्जाल का कॉन्सेप्ट यहूदियों में पैदा कब होना शुरू हुआ। इसके लिए हमें 2000 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2000 साल कबल बख्ते नसर जो कि बाबुल का बादशाह था और 50 साल हुक्मरानी की इसने बाबुल पर, उसने यरूशलेम पर हमला किया और तमाम यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दिया। तमाम यहूदियों को यरगमाल करने के बाद इसने यरूशलेम को तबाह किया और अपने साथ 80,000 यहूदियों को बाबुल ले गया। इसके बाद तमाम यहूदी परेशान हो गए कि आया बख्ते नसर सबसे बड़ी आजमाइश और परेशानी बनकर नाजिल हुआ है हमारे पर। यरूशलेम की तामीर का जब यहूदी सोचने लगे तो उनके जहनों में यह ख्याल आना शुरू हुआ कि आया यहोवा जो कि इब्रानी खुदा है वो हमसे नाराज हो गया है। मायूसी दिखाने लगे कि अब हमारा यहोवा हम पर अपना फजल और करम नहीं कर रहा और हमारी किसी गलती के बायस हमारा इब्रानी खुदा हमसे नाराज हो गया है। अब इस सारे सोच विचार के बाद किसी ना किसी एक नतीजे पर पहुंचना तो लाजिम था कि आया इसकी कोई तरकीब निकाली जाए और इन परेशानियों से छुटकारा हासिल किया जाए। तो तमाम यहूदी अपर क्लास ने यह मिलकर नतीजा निकाला कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पर वक्ती आजमाइश है, हमारी ये वक्ती सजा है, मगर एक दिन यरूशलेम की तामीर के बाद हमारा खुदा मसीह दज्जाल यरूशलेम से खरूज करेगा और हमारी तमाम की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करेगा। सो दैट वाज द पॉइंट कि जब ये कॉन्सेप्ट पैदा हुआ कि उनका मसीह यरूशलेम से खरूज करेगा। 2000 साल पहले लिखी गई इब्रानी बाइबल जिसका ये दावा है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स ऐसा होगा जो कि यहूदियों का मसीह बनकर मंजर-ए-आम पर आएगा और तमाम यहूदियों की ख्वाहिशात को कबूल व मकबूल करेगा। तो ये याद रहे कि जो बनी इसराइल है वो शुरू से गलतियां करती आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आप देख लीजिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोहे तूर पर जाना और बनी इसराइल का पीछे से लाल गाय को अपना खुदा मान लेना, ये तमाम गलतियां जो हैं यहूदियों की जानिब से हमें शुरू से दिखाई दी हैं। अब इनका ये अकीदा है कि यरूशलेम से दज्जाल का खुरूज होगा और वो हमारी ख्वाहिशात को मुकम्मल करेगा। सवाल ये है कि आज जब यरूशलेम की तामीर नहीं की जा सकी और इस वक्त माउंट ऑफ ऑलिव्स के बिलमुकाबिल मस्जिद अक्सा मौजूद है और यहूदियों की तैयारी क्या है वो मैं आप सबको बताता चलूं कि यहूदियों का ये प्लान है कि 5 रेड हाइफर्स को ज़िबा किया जाएगा और वो सारा वाकया माउंट ऑफ ऑलिव्स पर ही किया जाएगा। उनको ज़िबा करने के बाद उनके गोश्त को जलाया जाएगा और उस गोश्त की राख को पानी में महलूल किया जाएगा और तमाम यहूदियों पर छिड़क दिया जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस कुछ ही दिन रह गए हैं कि इन दिनों में मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि जो 5 रेड हाइफर्स हैं उनकी यहूदियों के अकीदे के मुताबिक 30 माह उम्र के अंदर अंदर ये सारा जो मामला है हल हो जाना चाहिए। अदरवाइज 5 रेड हाइफर्स किसी भी काम के काबिल नहीं रहेंगी। यहूदियों का अकीदा यही है कि तमाम यहूदियों को पाक करने के बाद वो यरूशलेम की टेरिटरी में दाखिल हो सकेंगे क्योंकि वो पाक हो चुके होंगे और फिर ही मस्जिद अक्सा को गिराकर यरूशलेम की तामीर का आगाज किया जाएगा। ये सोच इनकी
तब से चली आ रही है कि जब बख्त नसर बाबुल के बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया था और तमाम यहूदियों को तबाह बर्बाद कर डाला था। अब सवाल ये बनता है कि ये सारी तैयारी तो मुकम्मल हो चुकी है और 5 रेड हाइफर्स भी ज़िबा होने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये वाक़या कब रूनुमा होगा? तो ये याद रहे, चूंकि रेड हाइफर्स की एज 30 माह होने के करीब है, इसलिए यहूदियों की जानिब से ये डेट दे दी गई है कि मई के अंदर अंदर ये वाक़या रूनुमा होने को है। अब याद रहे कि तमाम ईसाई और यहूदी दोनों मिलकर यरूशलेम की तामीर का आगाज कर रहे हैं और दोनों के जब मसीहा मंजर आम पर आ जाएंगे तो दोनों का ये मानना है कि उनकी तमाम ख्वाहिशात मुकम्मल और पूरी कर दी जाएंगी। हज़रत मसीह दज्जाल के साथ मुकाबला करेंगे और ये किताबों में लिख दिया गया है कि दज्जाल एक पहाड़ के पीछे जाकर छुप जाएगा जहां पर हज़रत मसीह का नज़ूल होगा मुसलमानों के अन मुताबिक, और वहां पर दज्जाल को कत्ल कर दिया जाएगा। यह बताया जाता है कि जो दज्जाल है वो 3.5 साल हुकूमत करेगा और यरूशलेम में मौजूद तख्ते सुलेमानी पर बैठकर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा, और उसके मौजे जो कि पूरी दुनिया जानने चाहती है, वो मौजे ये होंगे कि वो रोटियों के पहाड़ लगा देगा। इसके साथ साथ जो मुर्दा होंगे उनको जिंदा करेगा और अपने झूठे दलाइल के तहत अवाम को अपनी तरफ माइल करेगा। ये सब होने के बाद जब अवाम ये देखेगी कि दज्जाल ये सारे मामलात कर रहा है और मुर्दों को जिंदा कर रहा है, तो कमजोर अकीदा रखने वाले हजरात भी दज्जाल की तरफ माइल होंगे और दज्जाल के साथियों में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद ही मुसलमानों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ दज्जाल का मुकाबला होगा। यहूदियों की यही आस है कि जो दज्जाल उनका मसीहा है वो यरूशलेम से खरूज करे और जो बाबुल के बादशाह ने उन पर आफत नाजिल की थी कि यरूशलेम को गिरा दिया था, वहां से हमारा मसीहा निकले और हमसे राजी हो जाए और हमारी ख्वाहिशात को पूरा करे और हमें वो सब अता कर दे कि जब यरूशलेम फर्स्ट टेंपल तैयार था और उससे पहले हमें सब कुछ मिला करता था, बख्त नसर के बादशाह ने आकर उनको तबाह बर्बाद कर डाला और उनका इब्रानी खुदा उनसे नाराज हो गया। अब देखते हैं कि क्या आया इब्रानी खुदा यरूशलेम की तामीर के बाद मंजर आम पर आ सकेगा या नहीं। नाज़रीन, ये तमाम हकाइक थे, इन हकाइक से नतीजा खिस करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह निगहबान।